हे एवरीवन, सो 2026 इज़ अ सनी ईयर और जानते हैं कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। दिस 2026 अगर हम देखें तो एज एन होल सनी ईयर इज़ ऑल अबाउट पावर, पॉजिटिविटी, इंडिविजुअलिटी एंड हैप्पीनेस। सो लेट्स सी बेस्ड ऑन सनी ईयर आपके लिए यहाँ पे इनिशियल जो आपका नेम का इनिशियल है उस बेसिस पे इस रीडिंग को आप चेक करें और जान पाएंगे कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, सन का इम्पैक्ट कैसा रहेगा आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिज, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोशल लाइफ, यू एज एन इंडिविजुअल एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस। सो लेट्स सी, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली यू कैन enjoy this reading, know the prediction of 2026. हाय ग्रुप 1, सो जान लेते हैं 2026 आपके लिए सन का इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है, आपके ऊपर क्या पॉजिटिविटी है, क्या ब्लेसिंग्स है और क्या सरप्राइजेज आपको मिल जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर सफ़र करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी पर्सनल लाइफ की विश है फॉर 2026, ये लिखना ज़रूरी है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए वी हैव द 8 ऑफ wands, वी हैव द 4 ऑफ wands एंड वी हैव द एस ऑफ कप। ग्रुप 1 आपका जो इनिशियल ग्रुप 1 से यहाँ पर मिला है और यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं दे आर एक्चुअली टेकिंग यू टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। 2026 आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन का है एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ ऐसा नहीं कि आपके लिए वो एक ट्रॉमेटाइज होगा, नो नॉट एट ऑल, इट्स अ बिग सरप्राइज विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। यू कैन सी हेयर ऑल दीज 3 कार्ड्स और ये इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिए 2026 आ रहा है विद लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन योर पर्सनल लाइफ। लव लाइफ की बात कर लें तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ wands। आपके लिए यहाँ पे आपके पार्टनर या फिर इवन इफ़ यू आर सिंगल 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप, 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव एंड 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मोर कमिटमेंट एंड मोर बेटर केमिस्ट्री बिटवीन ईच अदर। आप मैरिड हैं या सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, 2026 आपका लोनली एंड आइसोलेटेड और मोर ट्रॉमेटाइज नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पर 8 ऑफ wands आपके लिए बता रहा है ऑब्सेस्ड लव, सो लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ लव वेयर देयर इज ऑलवेज बी लाइक यू कॉलिंग यू, टेक्सिंग यू और ट्राइंग वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। इस तरीके से आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अटैच रहेंगे, आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, आपकी तरफ ज़्यादा लव इंटेंस शेयर करेंगे। इसी के साथ बात करें तो उनका जो पर्सनल लाइफ में तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है, वो पर्सन जो आपके स्पाउस होंगे या फिर आपके पार्टनर हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली, पर्सनल लाइफ से जो जुड़े लोग हैं वो आपके करियर में भी मदद करने वाले हैं। इसलिए मैं इस रीडिंग में आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि करियर की रीडिंग मैं अलग से करूँगी। पर्सनल लाइफ की रीडिंग में यहाँ पे दिख रहा है कि उनका आपकी तरफ सपोर्ट रहेगा, आपके पैशन हो, आपका कोई बिग ड्रीम है, आपके कोई हायर स्टडी की प्लानिंग है, एनीथिंग they will going to support you. Now we have the 4 of wands। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज दिख रही है एज 4 of wands। यहाँ पे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दिस इज़ योर चॉइस। एज पर दिस आप बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुश, बहुत ही सेटिस्फाइड दिख रहे हैं विद द ग्रूम, विद द ब्राइड। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे अ काइंड ऑफ यू नो एनकम्प्लीट लव, मतलब फाइनली आपका लव कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली आपकी विश पूरी हो जाएगी, फाइनली जो ड्रीम आप देख रहे हैं यू, योर पार्टनर, यू एज एन इंडिविजुअल कि आप सेटल हो जाएं, अब आपको एक राइट पार्टनर मिल जाना चाहिए, यू वांट टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ अरेंज मैरिज बेस्ट अलाइन, तो वो 2026 में पॉसिबल है। योर मैरिज, योर कमिटमेंट, योर टू बी टुगेदर एंड हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ आपकी जर्नी जाएगी। दिस कार्ड इज टोटली इंडिकेटिंग अ यूनिटी इन द फैमिली। सो एज एन पर्सनल लाइफ आप, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स और इवन इफ़ यू आर मैरिड एज विद इन लॉज और विद योर हस्बैंड, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि विद योर हस्बैंड और विद योर वाइफ यू विल गोइंग टू शिफ्ट समवेयर एल्स। जिनको अपने घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो यहाँ पे उनकी एनर्जी आ रही है कि अब वो कहीं ना कहीं दिख रही है कि लाइक यू नो लिविंग हैप्पीली इन सम प्लेस वेयर देयर इज नो इंटरफेरेंस, देयर इज नो थर्ड पार्टी इशू। दैट्स ग्रेट। एंड नाउ अब हम बात कर लेते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी की एज एस ऑफ कप। सेल्फ लव, यहाँ पे आपके लिए सेल्फ लव आ रहा है विद प्रायोरिटी। ये आ रहा है आपकी हेल्थ, आपका खुद का हैप्पीनेस,
आपका और ज़्यादा स्पिरिचुअली एनर्जी की तरफ ड्रॉन होना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर खर्च करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रखना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एज पर द एस ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है जॉयफुल लव, दैट्स व्हाट यू आर कमिंग। यू विल गोइंग टू बी हैप्पी, you will going to be very satisfied with around you, the people, location and freedom। आपके लिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ में फ्रीडम भी देखने को मिलेगी, आपके लिए ट्रैवलिंग के भी बहुत चांसेस हैं, और वो वाली डेस्टिनेशंस आप ट्रैवल करेंगे जिनके लिए आप अभी से ड्रीम कर रहे हैं, या जिनके बारे में आप सोचते हैं कि यहाँ तो मुझे जाना ही जाना है, यहाँ तो मैं जाना चाहता ही हूँ, या यहाँ पे तो मैं जाना चाहती हूँ अपने पार्टनर के साथ, उन जगह पे आप जा पाएंगे। सो दिस इज़ वॉट एक्चुअली ऑल थ्री कार्ड्स आर गिविंग, लाइक सेल्फ लव, हैप्पीनेस एंड इंडिविजुअलिटी, एंड आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हैं, एंड यू एंड योर पार्टनर इज़ टोटली लाइक सपोर्टिंग ईच अदर इन करियर एंड हेल्पिंग ईच अदर एवरी टाइम। कहीं पे भी आप अकेले नहीं दिख रहे हैं, एंड देन फाइनली गेटिंग मैरिड, और फाइनली अलाइनिंग विद द राइट प्रपोजल एज एन अरेंज मैरिज, और हैप्पीली लिविंग एज एन मैरिड कपल। सो पर्सनल लाइफ आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। लेट मी सी मोर आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं लव एंड रोमांस से आपके लिए क्या बन रहा है। आपको अपनी मैरिज से रिलेटेड अगर कोई क्रिस्टल लेना है, कोई रेमेडी आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बस वहाँ पे आपको शेयर कर देना है कि आपको किस पर्सनल लाइफ की वजह से आपको रेमेडी चाहिए, मतलब क्रिस्टल चाहिए। एंड देन वी हैव द फर्स्ट एज अवॉइड रशिंग टू फुलफिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि बहुत भागना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि आप लेट हो गए हैं, मैरिज नहीं हो रही, आप लेट हो गए, आपका पार्टनर नहीं मिलेगा, आप लेट हैं, आप सिंगल हैं, हर किसी के साथ रिलेशनशिप में हर कोई नहीं। इट्स अ टाइम टू फुलफिल योर सेल्फ लव। जितना सेल्फ लव को आप फुलफिल करेंगे, जितना आप वॉइड्स को, जो आपकी बीच में जो गैप्स हैं आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में, उनको आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको रश की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक परफेक्ट मैच, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट लव मिल जाएगा, और जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपकी जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है। एज़ फॉर 2026 ये मैसेज होगा, तो रिवील करती हूँ। लेट मी सी। वी नीड टू लेट ईच अदर गो समवेयर। कुछ चीज़ें जहाँ पे आप ज़्यादा ब्लॉकेजेस, या फिर जिन लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ सफोकेशन इज़ हैपनिंग, वहीं पे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे आप दोनों कुछ म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। ये म्यूचुअली ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ओके लेट्स अपार्ट, और नॉट टू गेट इन टू दिस लाइक विद द स्ट्रेस, और या फिर ये कि हाँ अब हमको और सब चीज़ों को छोड़ के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरीके से कुछ चीज़ें आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे इन 2026। दिस मीन्स कि यस, यू एंड योर पार्टनर विल गोइंग टू फाइनलाइज लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड जहाँ पर अगर हम देखें आपके लिए लव एंड रोमांस में से यहाँ सोलमेट कार्ड से क्या मैसेज है। सो वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। बिल्कुल भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है। 2026 आपके लिए ऐसा ही रहेगा कि आप गोइंग विद द फ्लो, सरेंडिंग ऑन डिवाइन, लेट्स गो विद द यूनिवर्स चॉइस। इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे, और ये आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है। ऐसा करने से आपके जो भी सारे जो इशूज़ हैं, जो भी आपको ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, वो रिजॉल्व हो जाएगी, और फ्री फ्लो लव, अनकंडीशनल लव एंड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होना है, या फिर कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, या मतलब यहाँ बोला जाए तो फियर एंड इनसिक्योरिटीज़ नहीं लानी है, क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। दैट इज़ द एक्चुअल इशूज़। ओके, सो रिजॉल्व दैम। एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ओवरऑल देखूँ तो इफ़ यू आर सिंगल, डू नॉट वरी, 2026 इज कमिंग टू मिंगल, 2026 इज कमिंग टू गेट द पार्टनर, एज फॉर इवन एज एन अरेंज मैरिज इज ऑल्सो कमिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड सुपर्ब। आपके लिए कुछ मंथ है जो बहुत लकी आ रहे हैं, वो भी शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि फेब, अप्रैल एंड देन आपके लिए अक्टूबर एंड नवंबर। ये 2026 के काफ़ी लकी दिख रहे हैं, तो यू शुड एंजॉय इन पीरियड में। आप यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे। एंड ओवरऑल इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, तो मैंने बोला आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। आपको क्रिस्टल चाहिए रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू हैप्पीनेस इन योर फैमिली, आपकी फैमिली बॉन्ड में बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टॉक्सिसिटी, तो वो रिजॉल्व हो जाए, या फिर यू आर लुकिंग फॉर द मैरिज एज अरेंज मैरिज, या सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए। I will suggest you the best one for 2026. Okay, so this is all. See you again. Bye. Hi group 2. So जान लेते हैं आपके लिए 2026 पर्सनल लाइफ के लिए कैसा देखने को मिलेगा। स्टार्स आपको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप
आपको विश क्लेम करनी है 2026 में, जो आपकी विश है टू गेट सम पार्टनर और गेट मैरिड और आइदर हैव अ हैप्पी लाइफ इन पर्सनल लाइफ और लॉयल पार्टनरशिप और एनीथिंग एज गुड फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ, एनीथिंग जो भी आपकी विश है, समथिंग रिलेटेड टू यू, योर पर्सनल लाइफ, योर हैप्पीनेस। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तो आप वेबसाइट से डायरेक्टली रीडिंग बुक कर सकते हैं। लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या है। We have the Ace of Pentacle, Group 2. Ace of Pentacle is actually very positive card. We have the Ten of Wands, that's also something coming informative. And the Five of Wands. 2026 आपके लिए एक्चुअली अ काइंड ऑफ ईयर जहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों में ना मतलब मैं बोलूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, यहाँ पे आपके बॉन्डिंग के भी आ रहे हैं और लड़कों के भी आ रहे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि आपके लिए ये ईयर कैसा रहेगा। 2026 में सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। सो समवेयर आपको 2026 में एक लविंग, लॉयल, कमिटमेंट फुल कनेक्शन देखने को मिलेगा। आप सिंगल हो या फिर आप रिलेशनशिप में हैं या आप अभी कुछ नहीं सोच रहे, बट यू आर जस्ट ओके, इफ़ यू विल गेट समथिंग इट्स ओके, इफ़ यू नॉट फाइन स्टिल। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि सिक्योर्ड लव, ग्राउंडेड, कमिटमेंटफुल, स्टेबल लव का आपके लिए साइन दिख रहा है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट फॉर यू कि आप दोनों बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे एज एन मेल एज एन फीमेल। यहाँ पे दोनों के लिए अच्छी एनर्जी आ रही है एंड दिस एस ऑफ पेंटिकल इज कमिंग लाइक अ ब्लेसिंग्स। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, if you are hoping for this कि now finally I want to plan for marriage, I want to let settle down now, तो वो भी बहुत पॉसिबल है, क्योंकि एज पर एस ऑफ पेंटिकल गॉड की तरफ से परमानेंट इवेंट, परमानेंट बिग अचीवमेंट दिख रहा है इन पर्सनल लाइफ, जहाँ पे आप सिक्योर हो जाएंगे। सो लाइक व्हेन वी आर फिक्स्ड कि ओके नाउ वी आर हस्बैंड वाइफ, नाउ वी आर लिविंग टुगेदर, नाउ वी आर हैप्पीली कमिटेड एंड नाउ नो इश्यूज एट ऑल, इस तरीके से आपके लिए आप यहाँ पर आ रहा है कि यू विल गोइंग टू बी वेरी फिक्स एंड सेटल। इसी बात में देखिए एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए ना कुछ अच्छे लॉयल फ्रेंडशिप्स भी आ रही हैं जो आपको बहुत लिमिटेड देखने को मिलेंगे। मतलब आपका बहुत बड़ा ग्रुप नहीं हो रहा, आपका ग्रुप छोटा हो जा रहा है, लिमिटेड लोगों के साथ ही आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। एज पर यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए आया है, तो जहाँ पे आपको ना बहुत बर्डन है, जिन लोगों से आपकी ओपिनियन मैच नहीं होती हैं, जिन जगह पर आपको एटमॉस्फेयर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसी आसपास में लोग हैं जो टॉक्सिक हैं एंड दैट्स क्रिएटिंग द नेगेटिविटी इन योर लाइफ, आप उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। 2026 में आप यहाँ पर किसी के एक्सपेक्टेशंस पे आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन यू, व्हाट यू लव, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू अटेन और लिव, इनर पीस एंड योर वे ऑफ लिविंग, योर सोशलाइज होना, आपका चॉइस, इन पर चल रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स बन आ रहा है कि जो ओवर बर्डन है आपके ऊपर चीज़ों का, आपको ऐसा ही करना चाहिए, आप ऐसे ही होना चाहिए, सोसाइटी ये चाहती है, या फिर आपको ऐसे तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, ये रूमर्स हैं, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करने वाले हैं। सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके, मीन्स बेसिकली नाउ यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द सोसाइटी, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। यहीं पे आपके लिए आ रहा है कि जो भी जहाँ पे भी स्ट्रगलिंग लव है, जो चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे आप बहुत फोर्स कर रहे हैं बट स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग, कोई आपके लव को समझ ही नहीं रहा, कोई आपकी ओपिनियन को नहीं मान रहा, या आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा एज एन फ्रेंड या पार्टनर या फिर फैमिली में, आप वहाँ से अपने आप को बिल्कुल हटा लेंगे, अपने आप को अलग कर रहे हैं, यू आर जस्ट डिटैचिंग दैम। सो दिस इज़ द थिंग समवेयर, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओके नाउ दे आर एक्चुअली नॉट गोना अंडरस्टैंड, हो गया जितना हो गया, 2025 में मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, अब चीज़ें हो गई, अब नाउ इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट मी। इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को एंड कर देंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप, फ्रस्ट्रेशन का रिलेशनशिप है, किसी तरीके का कोई कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ आप उन चीज़ों को क्लोजर दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में एंडिंग दिख रही है, उन जगह पे जहाँ पे आप अभी तक स्ट्रेस में थे, वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, दोस्ती का भी, रिलेशनशिप का भी। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट, मैरिड लाइफ में या फिर सिबलिंग्स के बीच में या फिर पार्टनर्स के बीच में कुछ क्लैशेस भी होंगे। ये ईयर ऐसा है 2026 जहाँ पे ईगो हर्ट होगा, ईगो ज़्यादा आएगा, क्योंकि सन ईयर है। और एज आई टोल यू, जैसे कि सन ईयर है तो सन आपके लिए क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव डाल रहा है, नेगेटिव डाल रहा है, किस तरीके से आपको इन्हेंस कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि
आप दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में ईगो क्लैश या फैमिली के बीच में ईगो क्लैश होगा कि दिस इज़ माय ओपिनियन एंड आई एम गोना स्टिक विद दिस। मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूँगा या फिर मैं यहाँ पे गिव अप नहीं करूँगी। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से फाइट करें फॉर योर लव मैरिज। इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। एंड फ्रेंड्स के बीच में या फिर जो पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहा है वहाँ पे आपके लिए कन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि आप हर चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस साल में 2026 में, क्योंकि सन ईयर लायन एनर्जी आ रही है आपके अंदर, टोटली लायन लाइक किंग एंड नो वन कैन कंट्रोल किंग और आइदर द लायन। बेसिकली करेज है, ब्रेवरी आपके अंदर, हिम्मत है, वो चीज़ बहुत रहेगी। तो दैट्स ग्रेट। इवन आपका ब्रेकअप हो, इवन आप अभी तक सिंगल हैं, इवन आप अभी तक पार्टनर नहीं मिल रहा, डू नॉट वरी। आपके लिए कितनी भी स्ट्रगल आए लेकिन ग्राउंडेड ट्रू कमिटमेंट लव आपको 2026 में मिल जाएगा। तो जो भी जितनी पैटर्न चलेगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि एंड रिजल्ट आपके फेवर में ही है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे लव एंड रोमांस से क्या मैसेज मिल रहा है। अगर आपको किसी भी तरीके का रेमेडी चाहिए एज एन क्रिस्टल, मैरिज को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर, एनीथिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करना इंस्टाग्राम पर। मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, आप मुझे डीएम कर देगा डायरेक्टली। ओके, सो फॉर यू वी हैव द टुगेदरनेस, फाइंडिंग जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। देखो, साथ आप रहेंगे, आप अकेले नहीं दिख रहे हैं 2026 में। मैंने आपको रीडिंग बताई बहुत सारी चीज़ें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2026 आया तो सुनिए मेरा बस अकेलापन में जाएगा, फाइट ही फाइट होती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ से भी जो चीज़ एक्स्ट्रा ओवर बर्डन है आप उसको कट आउट कर देंगे और यू विल फाइंड द रियल लव। एंड दिस रियल लव दिख रहा है, टुगेदरनेस दिख रही है, तो आप यहाँ पे खुश रहेंगे, साथ रहेंगे, जॉय, सिंपल प्लेजर, हैविंग फन एंड ऑल इज एट लव एंड प्रायोरिटी। ठीक है, ये आपके लिए बन रही है। इसी के साथ में देख लेते हैं लव एंड रोमांस से आपके लिए क्या गाइडेंस है एज ओवरऑल, एंड देन आई विल गिव यू द मैसेज जो 2026 में आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए होगा या आपको एक गाइडेंस होगी। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव दिस सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। देखो, सोलमेट मैसेज आ रहा है, 2026 आपके सोलमेट से कनेक्ट कर रही है। 2026 आपको ट्रू लव मिलवाएगी, ट्रू कनेक्शन होगा। सो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, तो यहाँ पे दिस इज़ द सोलमेट कंडीशन आ रही है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिख रहा है कि येस दिस इज़ पॉसिबल। तो 2026 का वेट कीजिए ना, आपको बहुत कुछ चीज़ों में आप अट्रैक्ट कर लेंगे सोलमेट। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि इफ़ यू वांट एनी क्रिस्टल दैट कैन अट्रैक्ट द लव एज अ सोलमेट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए, जान लेते हैं। और ये मैसेज आपको हेल्प करेगा टू लुक फॉरवर्ड। तो आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट कर रहे हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर वो पर्सन जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाए, इश्यूज़ लाए, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्होंने चीज़ों को मैसअप किया है, उन्होंने चीज़ों को यहाँ पे डिस्टर्ब किया है, या वही ये पर्सन है जो यहाँ पे चीज़ों को कन्फ्लिक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूँ। एज़ पर योर टैरो कार्ड जो यहाँ पे दिख रहे थे एज 5 ऑफ wands एनर्जी आ रही है, दैट्स इंडिकेटिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप एक अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स की तरफ जाएंगे तो आपको मल्टीपल प्रपोजल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अपने मन में ऐसा नहीं सोचना है कि शायद कि नाउ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग और अब आपको कोई अच्छा प्रपोजल नहीं मिलेगा। अगर 2025 में आपको नहीं मिला है, डू नॉट वरी, यू विल गेट दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग एज ओवरऑल। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके 2026 में पर्सनल लाइफ को ग्लो कर देगा, आपको मिरेकल्स ला के देगा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय ग्रुप 3, सो जान लेते हैं 2026 आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर रिलेशनशिप, लव, इवन इफ यू आर सिंगल। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप क्लेम करना चाहते हैं 2026 में, क्योंकि वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। यूनिवर्स इन बातों को सुन रहे हैं, आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। सो राइट इट डाउन, आप क्या चाहते हैं 2026 में, मैरिज, लव मैरिज, फ्रेंडशिप, कनेक्शन, सेल्फ लव और हैप्पी फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, किड्स, एनीथिंग। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिएगा। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट वी हैव the 6 of Pentacle, and we have Wheel of Fortune. Group 3, you guys are coming really positive, and then we have the 4 of Cup. Okay, so ये जो ईयर है 2026 जो है आपके लिए एज व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप, बहुत ही ज़्यादा लविंग आ रहा है, लविंग, रोमांटिक एंड पीसफुल। और आइदर मैं अगर एक कंक्लूजन में एक वर्ड बोलूँ
तो आपके लिए फॉर्चुनेट ईयर है पर्सनल लाइफ को लेके, क्योंकि करियर को लेके जो हम रीडिंग करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगी, तो आप उसको वॉच कीजिएगा। ये पर्सनल लाइफ को लेके एज पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर हम बात करें सबसे पहले, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए ना दिस इज़ कमिंग लाइक अ काइंड ऑफ कि जहाँ आपको कंप्लीट हैप्पीनेस मिल गई है, कंप्लीट हो गया आपका ड्रीम, एंड दिस इज़ वेयर द एग्जिस्टिंग लव, केयर, loyalty, perfect match, happiness, everything. So it's a fortunate time, it's a lucky time finding the soulmate connection or finding the right partner or fixing a arranged marriage with your dream manifestation, a kind of spouse. ये ड्रीम्स जो है ना, जो मिरेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, या ये तो मैं समझ ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो चीज़ें आपके लिए पर्सनल लाइफ में होंगी। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही लविंग आ रही हैं, जैसे कि सेल्फ लव, luxury in personal life, traveling, or your dream home, something like that, or either finding the true partner or getting married with the choice, or even like helping in टर्म्स ऑफ दिस कि आपकी हेल्थ अच्छी, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी, इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी इन एवरीथिंग। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि जो आप ना ग्रुप 3, यू गाइज आर एक्चुअली वेरी कार्मिक पर्सन, मतलब आप बहुत कर्मा में बिलीव करते हैं, अच्छी इंटेंशन रखते हैं, आपका सोल प्योर है, और दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्रांजेक्शन एंड एग्जिस्टिंग लव, अ काइंड ऑफ लव जो आपके पास से, आपकी मेहनत से, आपके एफर्ट से जो आपको मिलना है ब्लेसिंग्स के रूप में, वो इस साल में मिल जाएगा। सो ये पूरा पीरियड लकी होगा, आपको कोई धोखा नहीं देगा, आपको ट्रस्टेबल दोस्त मिलेंगे, आपके आसपास बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से आप हार्म नहीं होंगे, आपको किसी की नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं करेगी, लाइक दैट। एंड देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, जनरस एंड फेयर लव, जो मैं बात ही कर रही थी लॉयल्टी की, लॉयल लव, परफेक्ट मैच, परफेक्ट पार्टनर। सो इफ़ यू आर सिंगल, आपको राइट पार्टनर मिल जाएंगे। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लॉयल्टी एंड कमिटमेंटशिप, यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू विल गेट दैट। फ्रेंड्स अच्छे चाहिए आपको चाहिए कि आपके जो डिज़र्व करते हैं वो मिले, यू अर्न दैट, आपको रेपुटेशन मिले, आपको यहाँ लव एंड केयर मिले अपने पार्टनर की तरफ से, तो वैसा ही मिलेगा। स्पेशली तो गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई विश है, जो मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन में लिखें, जो आप क्लेम कर पाएंगे, वो ही ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिल रही है, क्योंकि आप एक गिवर भी हैं, आप बहुत ग्रेटफुल हैं, आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं, आप दूसरों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वैसा ही रिटर्न में आपको मिलने वाला है। एज पर 6 ऑफ पेंटिकल, लव, लॉयल्टी, परफेक्शन और पास्ट लाइफ कनेक्शन के सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है, चाइल्डहुड कनेक्शन मिल सकता है, रिकॉन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, रीयूनियन हो सकता है। इस ईयर के अंदर आपके लिए वो चीज़ें मिरेकल वाइज होंगी, जो चीज़ें आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं अब तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या फिर ये चीज़ कैसे होगी, या फिर इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल सकता है, लाइक दैट। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल, लव, लॉयल्टी, परफेक्ट बैलेंस आ रहा है, मतलब पर्सनल लाइफ में बैलेंस, फैमिली भी खुश, पार्टनर भी खुश, यू आर हैप्पी, योर एटमॉस्फेयर इज पॉजिटिव, ऐसा। Then we have the 4 of cup, and that is coming a concern and a kind of love। कहीं ना कहीं 4 of cup यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ पर इस ईयर के अंदर देखेंगे वेव इन योर इमोशंस, क्योंकि ये सन ईयर है और सन आपको इम्पैक्ट करेगा, कभी आपको बहुत जॉयफुल रखेगा, कभी आपको बहुत एक्साइटेड रखेगा, कभी आपको बहुत मोटिवेटेड रखेगा इन रिलेशनशिप, इन लव, शेयरिंग, गिफ्ट, सरप्राइज, ट्रैवलिंग, फन, लाइक दिस। लेकिन बहुत आपके पास ना वेव लाइक रहेगा, तो मून का इम्पैक्ट भी यहाँ पे आपके लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि सन यहाँ पे आपको बार बार जॉयफुल तो कर रहा है, उसी के साथ में लो एनर्जी भी रहेगी। मतलब माना कि आप एक वीक आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, आप मिल रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लव है, हैप्पीनेस है। नेक्स्ट वीक आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं, साइलेंट है, बहुत कम बात हो रही है, बहुत कम कन्वर्सेशन हो रहा है। उसके बाद आपके लिए फिर वापस एक अच्छा मोमेंट आया, अच्छे इवेंट्स आए, देन एक मंथ आपके ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स बने कि आप एक दूसरे की बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वापस से आपका एक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से 4 ऑफ कप आ रहा है कि या काइंड ऑफ लव, जहाँ पे बहुत बहुत चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स में मिलती रहेंगी और कुछ कुछ चीज़ों की कमी होती रहेगी, फिर वो मिलती रहेंगी, फिर कुछ कमी होती रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे कंसर्न भी रहेगा लव को लेके और अनकंसर्न भी रहेगा, कि थोड़ा सा आपको चिंता भी है, लेकिन फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए लव एंड रोमांस से क्या मैसेज आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी रेमेडी एज एन क्रिस्टल चाहिए फॉर योर मैरिज, फॉर योर रिलेशनशिप, टू फाइंड अ राइट पार्टनर, स्पाउस, हैप्पी मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे ना
एज एन मैरिड कपल भी ये 4 ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, आपकी मैरिड लाइफ में भी ना अटेंशन, लव, जो जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत बोरिंग रहने वाली है। ये ईयर बहुत अच्छा है फॉर मैरिड लाइफ पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है एज एन अ काइंड ऑफ बैलेंस, कि वो इन लॉज और आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे। वो आपको बिल्कुल हर चीज़ में वैल्यू और रिस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बैलेंस में देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि समवन इज जस्ट फोकसिंग ऑन अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा। तो अगर आपको कोई भी रेमेडी चाहिए एज एन क्रिस्टल फॉर योर एनीथिंग सो रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, ओके। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट योर विश एंड रिजॉल्व योर इशूज़। तो बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट दैम। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये ईयर ऐसा होगा कि जहाँ पर ना आपके लिए बार बार कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे, जो मैं बता रही थी 4 ऑफ कप से इंडिकेट हो रहा है। लेकिन अगर आप उन चैलेंजेस को बिल्कुल भी कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ओके, आई हैव टू स्टिक विद माई बाउंड्रीज, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई रिलेशनशिप, आई विल नॉट गोना बी हार्म बाय दिस। मानो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, कोई आपके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाह रहा है, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज आप समझेंगे और आप अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सेल्फ लव को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ये दिख रहा है। एंड देन लेट्स सी आपके लिए सोलमेट एनर्जी से क्या आ रहा है यहाँ पर। अब मैसेज करके हम चेक करते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज वी हैव finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. समवेयर आपके लिए ना फाइनेंसेस एंड करियर एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा 2026 में रुकेंगे कि मैरिज तो करनी है लेकिन पहले करियर सेट कर लेते हैं। मैरिज तो आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में तो जाना है, लेकिन करियर की वजह से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, कहीं और रह रहे हैं, कहीं और लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे हो सकता है कि हाँ, कि पहले जॉब लग जाए, उसके बाद ही पेरेंट्स एग्री होंगे, या फिर पहले करियर वेल सेटल हो जाए, देन ओनली आई विल गो एंड शेयर रिवील अबाउट माई रिलेशनशिप। तो इस तरीके से मनी, करियर, फाइनेंसेस आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। यू एंड योर पार्टनर, यू एज एन सिंगल टू प्लान फॉर मैरिज, क्या पहले मैरिज करें या करियर करें, इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे आप करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर का क्या मैसेज आ रहा है फॉर 2026। यहाँ पे उनकी मैसेज है, उनके मन की बात है। इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस, लाइक बिकॉज ये मैरिड पर्सन के लिए भी है और सिंगल के लिए भी है और इवन इन रिलेशनशिप। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। आपके जो भी कोई पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उनको माफ़ कर देंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनको फॉरगिव कर देंगे। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने भी आपको कंसर्न दिया है, जिन्होंने भी आपको परेशानी दी है, वो मॉम हो, डैड हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, या कोई ऑफिस पर्सन हो, या फिर आपके आसपास में कोई आपके कनेक्टेड अटैचमेंट जिनसे था, लेकिन जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, तो कहीं ना कहीं 2026 में उनको कर्मा हिट होगा और वो ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और वो सोचेंगे कि आई होप कि आपने उनको फॉरगिव कर दिया हो, आपने उनको माफ़ कर दिया हो। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपको हेल्प करेगा इन योर पर्सनल लाइफ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैसेज करें मुझे। ओके, बाय।